टैरो लर्निंग का एक्सपीरियंस क्या है कि जब हम कार्ड्स पढ़ते हैं, सीखते हैं? मैम पता नहीं, मतलब ऐसा लगता था जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैं सीख रही थी कि जो कार्ड्स आते हैं ये कैसे आ जाते हैं, मतलब हम्म, समटाइम इतना ज्यादा सरप्राइजिंग होता था। मैं कुछ सोच रही हूँ और मुझे लगता था टैरो को कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। मतलब या मतलब वो इस तरह के कार्ड्स आते थे कि मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता, सरप्राइजिंग होता था कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। और हमने कितनी रीडिंग्स करी और सबके कार्ड्स इतने ज्यादा रिलेटेड होते थे। अ, मतलब टैरो इज, आई सेड दैट आई एम इन लव विद टैरो। एंड आपका जो समझाने का तरीका था उसने बहुत ज्यादा, मतलब हमारी जर्नी को बहुत ज्यादा इजी कर दिया। जिस तरह से आपने छोटी छोटी सी चीजें थी, आपके कीवर्ड्स देना, वहां से स्टार्टिंग, उसके बाद स्प्रेड्स के बारे में बताना, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इतने ज्यादा एफर्ट्स के साथ। और अच्छा नहीं हुआ, चलो ठीक है, पूछो and क्या I, I, पूछना है। और I, मैं तो and I remember मेरे तो you क्वेश्चंस इतने were होते थे। always ready with the situation, हाँ, always ready with the questions, और आपको रोकना पड़ता था कि अरे यार किसी और की भी बारी आने दो किसी तो और की भी बारी आने दो, राइट। I really liked your keenness to go deeper into everything. एंड एक्चुअल में ये जब मैं टैरो का कोर्स स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि टैरो कार्ड्स की नॉलेज के साथ साथ आपका इंट्यूशन और साइकिक पावर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन यस, जो कीननेस है ना आपकी एक पर्टिकुलर चीज के डेप्थ तक जाने की, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है जो आपके अंदर है। वो जब आप रियल सिचुएशन लेके आते हो, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लोज नियर एंड डियर वंस, आपने अपने ब्रदर की रीडिंग्स के साथ आए, तो दैट टाइम तो यू वर जस्ट लर्निंग। सो उस टाइम पे भी क्या रेलेवेंट कार्ड्स आ रहे थे? मैम बिल्कुल रेलेवेंट कार्ड्स आ रहे थे मेरे तो सारे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं इतनी सरप्राइज्ड होती थी कि व्हाट आई एम थिंकिंग, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ डज टैरो नो एवरीथिंग व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। बिकॉज इतने रेलेवेंट कार्ड्स आते थे उस टाइम भी। एंड आई डोंट नो, आप कह रहे हो कि आप इस तरह से सिचुएशन देते हो तो उसमें जरूरी नहीं है रेलेवेंट, मेरे तो जब सारे ही जैसे रेलेवेंट होते। इट्स बीन आई थिंक 2-3 months यू आर completed with the tarot course, so या meanwhile कोई रीडिंग करी है और जिस रीडिंग के बाद किसी का फीडबैक भी आ गया है या आपको उसके रिजल्ट्स मिल गए मैम हैं या आया नहीं? है, आया है। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती है, शी वॉज इन इंडोनेशिया, वो इंडिया शिफ्ट हो रही थी अभी। हाँ। अभी लास्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च में उसे शिफ्ट होना था, तो उसने, शी वाज लाइक कि काफी परेशान थी कि मैं अपने इन लॉज से अलग रहने वाली हूँ। आई डोंट नो, मेरे इन लॉज जो हैं वो बहुत ज्यादा हस्बैंड को लेकर, उसके कि उनके बेटे को लेकर के बहुत ज्यादा वो है कि नहीं हमारे ही साथ रहना है। रीडिंग करी तो उसमें यही निकला कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो प्रॉब्लम मुझे लगी वो मैंने उससे बताई, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू आ रहा था। सो मैंने उससे बोला कि सी तुम्हारे इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम अलग रहती हो तो। जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो थोड़ी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिख रही है, एंड उसके हस्बैंड की हेल्थ से। वो यहाँ आई, यहाँ आने के बाद मेरी उसकी बात हुई एंड उसने बोला कि ऋषा किसी ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया ये जानने के बाद भी कि हम अलग शिफ्ट हो रहे हैं, हम उनके साथ नहीं रह रहे हैं। सो एक्चुअली उस कार्ड में मुझे कुछ ऐसा फील हुआ था, मेरी इंस्टिंक्ट थी, इंट्यूशन थी, क्या थी। आई टोल्ड हर दैट somebody is there who is going to be happy that you are not living with them. ओके। So उसने बोला कि एग्जैक्टली exactly ऐसा ही हुआ। आई डोंट नो अगेन कि कैसे ये चीजें आ गई टैरो में, बट यही आया था, मैंने उसे यही बताया। एंड देन उसने बोला कि हाँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। सो सो मतलब वो सब कार्ड्स में कुछ ही आया। वो कार्ड्स में आया। एंड अभी परसों मेरी उससे बात हुई, उसके हस्बैंड की भी मुझे थोड़ी सी हेल्थ इश्यू लगा था, सो आई टोल्ड हर कि जस्ट बी केयरफुल, उनकी हेल्थ को लेकर के मुझे थोड़ा सा लग रहा है। और उसका ओके। परसों फोन आया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, सो पता नहीं ये तुमने टैरो में बताया था और एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, ये आया और मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था। तो मतलब अभी तो ऐसा हो रहा है कि मैं जो भी कार्ड्स निकालती हूँ सारे कार्ड्स रिलेवेंट होते हैं, एंड जितनी भी अभी तक मैंने प्रेडिक्शंस करी हैं वो सारी सही हुई हैं। पहले मुझे लगता था पता नहीं ये मैसेजेस में डिकोड कर भी पाऊंगी कि नहीं, बट थैंकफुली मैं कर पा रही हूँ। एंड
थैंक्स टू यू। थैंक्स टू यू, आपका भी बहुत थैंक्स टू वो है, यू। मेजर एफर्ट है।